रुद्रप्रयाग मुख्यालय के गांव जवाड़ी निवासी सेकंड गढ़वाल राइफल में तैनात प्रमोद डबराल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू में मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हुए प्रमोद डबराल का पार्थिव शरीर भारतीय सेना द्वारा उनके गांव लाया गया, जहां अलकनंदा मंदाकिनी संगम तट पर 6 ग्रेनेडियर बटालियन द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वीर योद्धा पवन की शहादत से हम सब लोग दुखी हैं। देश के लिए मर मिटने का जज्बा देवभूमि और वीर भूमि के युवाओं के अंदर सदैव रहा है। हम उन परिवार के साथ खड़े हैं। इस युवा ने जो कुर्बानी दी है वो एक उत्तराखंड वीर भूमि के लिए प्रेरणादायी है। मैं कह सकता हूँ कि अनेकों युवा देश की रक्षा के लिए जिस प्रकार से मर मिट रहे हैं, ये आने वाले देश रक्षा का एक बहुत बड़ा सूत्र मैं कह सकता हूँ बन रहा है। मैं दुखी घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूँ, अपनी संवेदना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट, जखोली प्रमुख प्रदीप थपलियाल, जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद प्रमोद डोभाल की शहादत को मैं नमन करता हूं और वीर भोग्या वसुंधरा ने आज अपने एक लाल को फिर से अपने सीने से लगाया है। हमारे लिए जहां ये एक और बहुत ही दुखद घटना है, वहीं इस बात का भी फक्र है कि इस नौजवान ने इस राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। परिवार की इस कठिन समय में हम सब उनके साथ खड़े हैं और मैं अपने इस अमर शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से आज रुद्रप्रयाग जनपद के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारा ये जवान जो विगत 10 सालों से भारत देश की सेवा कर रहा था और आज मातृभूमि के लिए शहीद हुए हैं, मैं उस माँ को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, जो आज देश की खातिर न्यौछावर अपने प्राणों की बलि दी थी। और ये निसंदेह एक बहुत गर्व की बात भी है और बहुत दुख की बात भी है। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी पहुंचे। गमगीन माहौल के बीच जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रमोद तुम्हारा नाम रहेगा और प्रमोद डबराल अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजयमान रहा। परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में अंतिम यात्रा में शामिल ग्रामीण भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। ग्रामीण किशोरी नंदन डोभाल का कहना है कि प्रमोद के जाने का सभी को बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में हम सभी शहीद प्रमोद के परिवार के साथ हैं। ये है कि देश के लिए जब जिस दिन कोई भी किसी भी माँ बाप का बेटा जिस दिन सैनिक की वर्दी पहन लेता है, उसी दिन से ये होता है कि भाई हमने अपने बेटे को देश के लिए भेज दिया है, देश की सेवा के लिए भेज दिया है। और ये दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि ये इसकी अभी उम्र सिर्फ 30 साल की थी और इसकी पत्नी जवान है, बेटी है एक। लेकिन ऐसे देश के तमाम सैनिक शहीद देश के लिए होते रहते हैं और ये गौरव की बात है कि भाई ये ऐसा अवसर, ऐसा मौका देश के लिए कुर्बान होने का सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है। और देश की सेवाओं के लिए लड़ना, मरना और देश के लिए शहीद होना, ये तो मैं समझता हूँ कि उस परिवार के लिए भी और हमारे गाँव के लिए भी और ज़िले के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि हमारा एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ है।